हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए है। जैसे कि आप लोगों को पता है, बच्चों का स्नैप का एग्जाम आने वाला है। कुछ बच्चों का एग्जाम कल ही है, 10th में, फिर 18th में है, फिर 23rd में। तो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए स्नैप को क्रैक करने के लिए, देखो ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। छोटा वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबा वीडियो हम लोग इसको नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है वो ज्वाइन नहीं करा है, तो आप लोग एमबीए पाठशाला के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा, ठीक है। बच्चों, आप लोगों को पता होगा स्नैप को अगर आप लोगों ने टारगेट किया है तो आप लोगों ने जब पढ़ा होगा या आप लोगों ने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, ठीक है। एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपको स्नैप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वांट के, ठीक है, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्नैप के क्वांट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, टॉपिक वाइज सॉल्व किए हुए हैं। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। उन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जिन बच्चों का आने वाले डेज में एग्जाम है, 18th और 23rd में। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, अगर आप लोगों ने स्नैप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें तो स्नैप का जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है। आप लोगों को इतनी क्लैरिटी हो गई। जब क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है ना, तो सबसे बड़ा पॉइंट जो हमें याद रखना है एग्जाम दे टाइम, हमें किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं कि हमसे क्वांट का कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा, हम लोग 5 मिनट तक उसको लेके बैठे हुए हैं, जैसा कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम में बैठ जाते हैं, कैट में, जैट में, आईएफटी में। कैट, जैट, आईएफटी एक अलग सेगमेंट के एग्जाम है, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम है। बट स्नैप हुआ, एनमेट हुआ, टिस हुआ, सीमेट हुआ, महाराष्ट्र सीटी हुआ, ये हमारे कौन से एग्जाम है? स्पीड बेस्ड टेस्ट है। यहां पर एग्जामिनर हमारी कोई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक नहीं कर रहा, हमारे क्वेश्चंस की सॉल्व करने की स्पीड क्या है उसको चेक कर रहा है। तो आपको पता भी होगा, हमारे पास 60 क्वेश्चंस आएंगे, हमारे पास 60 क्वेश्चंस आएंगे, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 60 मिनट्स का ही टाइम। अगर मैं बात करता हूं इन 60 क्वेश्चंस में से कौन कौन से टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं हमारे पास कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आता है। हमारे पास इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आती है इसमें, ठीक है। जनरल इंग्लिश के आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर आप लोगों के पास लॉजिकल रीजनिंग आएगा। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें इजी आते हैं, ये कैट की लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, मैंने आपको बहुत बार बताया। लॉजिकल रीजनिंग के हमारे पास 25 क्वेश्चंस आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग हमारे एग्जाम का एक ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। फिर थर्ड हमारे पास क्वांट के कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20 क्वेश्चंस हमारे पास क्वांट के आएंगे। तो ये हमारा स्नैप का पैटर्न है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर मैं एग्जाम देने जाता तो मैं सबसे पहले कौन सा सेक्शन करता? मैं सबसे पहले जाके करता जनरल इंग्लिश वाला जो सेक्शन आता है, इसमें हमारे पास 15 क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर डाटा। अगर मैं स्नैप 20 या स्नैप 21 की बात करता हूं तो ये 15 क्वेश्चंस में हमारे पास आरसी अवेलेबल नहीं था, हमारे पास एक्टिव पैसिव से 1-2 क्वेश्चंस थे, एंटोनिम सिनोनिम्स थे, हमारे पास फीलर्स थे, हमारे पास वोकैबुलरी के क्वेश्चंस थे, और हमारे पास ये होता है ना इडियम फेसिस होते हैं, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आए थे। मतलब आरसी नहीं आया था। तो 15 क्वेश्चंस को आप लोग इजीली ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी आप जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन सॉल्व करोगे ना एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना, ज्यादा से ज्यादा आप 9 मिनट्स का टाइम ले सकते हो, बट ये इतना ही होना चाहिए, क्योंकि जनरल इंग्लिश के सेक्शन को क्रैक करने के लिए ये आइडियल टाइम है। ये आइडियल टाइम है, आपको इतना ही टाइम लगना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आती है सर, लॉजिकल रीजनिंग के हमारे पास 25 क्वेश्चंस आएंगे। सबसे ज्यादा स्कोरिंग है हमारे पास ये, सही बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है हमारे पास ये। और मैं कोशिश करता हूं, जिस लेवल पर मैंने लॉजिकल रीजनिंग के एक एक टॉपिक को कवर किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, लॉजिकल रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने सारे टॉपिक्स कवर कराने की आप लोग कोशिश करिए, और जिन लोगों का अभी आने वाले दिनों में एग्जाम है उन लोगों को भी मैं रीजनिंग की वर्कशॉप्स लूंगा, एक आधे टॉपिक जो हमारे बच्चे हैं वो कंप्लीट करा दूंगा, और बाकी हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। 25-25 क्वेश्चंस एक एक क्लास में सॉल्व करेंगे हम लोग, ताकि हम थोड़ा आइडिया लग जाए हमें कि एग्जाम में क्या आता है। मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक आइडियल टाइम क्या हो सकता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का? अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाया होगा तो मेरे हिसाब से जो आइडियल टाइम है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है हमारे पास 28 to 30 मिनट्स, क्योंकि इतने टिपिकल क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आप 25 के 25 क्वेश्चंस नहीं करोगे। तो अगर आप 22 या 21 क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता उसको तुरंत छोड़ के उन क्वेश्चंस पे फोकस करो जो आपसे आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको मत बनाना, टाइम वेस्ट होगा। जब हमें उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो उसको बनाने का फायदा क्या है? या तो आप उसको पढ़ के जा रखे हो तब उस पर टाइम देना। कोई क्वेश्चन आगे किसी टॉपिक से, टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है, तुम उसको लेके बैठ गए,
टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक्यूरेसी के चांसेस भी वहां से नहीं है कि एक्यूरेसी आएगी या नहीं आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें नहीं करना है, हमें वो टॉपिक्स करने हैं जिनसे क्वेश्चंस हम लोगों को आते हैं, जो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं। किसी एक ऐसे टॉपिक में मत उलझ जाना, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा था आप उसका क्वेश्चन लेके बैठ गए, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और वहां पे इतना टाइम है ही नहीं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि 60 मिनट्स कब चली गई एग्जाम में, ठीक है। तो आइडियल टाइम फॉर जनरल इंग्लिश सेक्शन इज 7 to 8 मिनट्स एंड आइडियल टाइम फॉर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन 28 to 30 मिनट्स। अगर आप लोगों का क्वांट थोड़ा मतलब ऐसा है कि आपका क्वांट अच्छा नहीं है, तो आप लॉजिकल रीजनिंग में 32 मिनट्स भी लगा सकते हो, बट द पॉइंट इज यहां से एक्यूरेसी आनी चाहिए आप लोगों की। क्वांट वाले सेक्शन में हमारे पास 20 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इन 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो मुझे लगता है उन 15 क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के पास 20 से 22 मिनट आई थिंक सफिशिएंट रहेंगी, 90 सेकंड्स टू 100 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इजी भी आते हैं, कुछ मॉडरेट आएंगे, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या आप एक्सपेक्ट ना करो स्नैप से, ठीक है। स्नैप में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए, बाई चांस अगर एक आधा आ भी जाता है तो आपको पता है आप उसको छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अगर ये तो मैंने आइडियल टाइम की बात करी कि कितने कौन से सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना टाइम होना चाहिए, 7 से 8 मिनट फॉर जनरल इंग्लिश सेक्शन, 28 to 30 मिनट्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, 30 मिनट्स भी यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी 20 to 22 मिनट्स आप लोगों के लिए क्वांट के सेक्शन के लिए। 8 मिनट यहां लगा लो, 22 मिनट यहां लगा लो, 30 मिनट्स हो गई, बाकी 30 मिनट्स यहां लगा, बट एक्यूरेसी लाओ। अगर बात करूं मैं, आपको पता है 40+ मार्क्स लाने पर आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है स्नैप में, ठीक है। आपका परसेंटाइल बहुत ही अच्छा आ जाएगा 40+ पे। तो आपको 40+ मार्क्स कहां पे दिखते हैं मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप लोगों का जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन अच्छा है तो आप आराम से यहां पर मुझे लगता है 9 to 11 क्वेश्चन आप आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर आपने प्रिपरेशन की हुई है। जिसने प्रिपरेशन की हुई है उसके लेवल की बात कर रहा हूं। लॉजिकल रीजनिंग की बात आती है, आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस अगर प्रिपरेशन की हुई है, आराम से आप लोग 20 to 21 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांट में अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन कर रखी है तो आप लोग 20 क्वेश्चन से आराम से 14 से 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम लोग देखें यहां पर हमारे पास लोअर लिमिट कितनी आती है 29, और 14 कितना आता है हमारे पास 43, 16 और 21 11 कितना आता है हमारे पास, अपर लिमिट कितना आ रहा है 37 और 11 48। तो लगभग आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसके बीच में वेरी करेंगे। ये तब है अगर आपने प्रिपरेशन की हुई है, तब आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसके बीच में वेरी करेंगे। एक्यूरेसी का ध्यान रखना, क्योंकि यार एक्यूरेसी पूरा गेम है। क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट आएंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो। किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत लगाना, मैं बोल रहा हूं, नहीं आता तो छोड़ देना। कभी ऐसा होता है हम गलत क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं, उस क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो हम लोग को आता ही नहीं है, और उसके चक्कर में हम उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं जो हम पढ़ के गए हुए हैं, क्योंकि हम गेस नहीं कर सकते ना कि अगला क्वेश्चन कौन से टॉपिक से होगा। एक बात और जो मैं मॉक टेस्ट में बहुत बार देखता था, और मैं इवन एक्चुअल पेपर में भी उसी को अप्लाई करता था। कभी कभी क्या होता है, मान लो मैंने जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन देखा या रीजनिंग वाला सेक्शन देखा, पहला क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, तीसरा क्वेश्चन मुझसे नहीं बना। वैसे मैं तीसरे का वेट भी नहीं करता था, अगर शुरू के 2 क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे होते थे ना, तो मैं सीधा फिर 25 से शुरू कर देता था, 25th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, मैं उल्टा करना शुरू कर देता था। मैं ऐसा करता था, हो सकता है अगर आपको भी ये चीज हेल्पफुल लगती हो तो आप कर सकते हो यार, ठीक है। आपके शुरू के अगर क्वेश्चन का फ्लो उसने जानबूझ के ऐसा कर रखा है कि शुरू के क्वेश्चन टफ डाल रखे हैं, ठीक है, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है। अगर ऐसा हो रखा है, क्योंकि मुझे तो अपना केस रेयर ही दिखाई देता था, हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता था कि शुरू के क्वेश्चन मुझसे हो ही नहीं रहे, मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता था, तो मैं फिर क्वेश्चंस को उल्टा करना शुरू कर देता था। ऐसे ही अगर मैं क्वांट वाला सेक्शन कर रहा हूं, मुझसे शुरू का 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन नहीं बना, तो फिर मैं उल्टे क्वेश्चंस को करना शुरू कर देता था, 20th, 19th, 18th, 17th, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 8 to 9 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के रहेंगे, 1-2 क्वेश्चंस हमारे नंबर सिस्टम के, 2-3 क्वेश्चंस हमारे अलजेब्रा के, 1-2 क्वेश्चंस हमारे पीएनसी प्रोबेबिलिटी के, 2 या 3 भी आ सकते हैं, पीएनसी प्रोबेबिलिटी की इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। डीआई का सेट आएगा तो 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अलजेब्रा में एपी से आ सकता है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ सकता है, जीपी से आ सकता है, लॉगरिथम से आ सकता है। दीज आर द टॉपिक्स जहां से अलजेब्रा में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया था, एलसीएम से आ सकता है, एचसीएफ से आ सकता है, फैक्टर से आ सकता है, यूनिट डिजिट से आ सकता है, नंबर ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट होता है उससे आ सकता है। प्रीवियस ईयर्स में उन्हीं टॉपिक के बेसिस पे आए हैं, ठीक है। तो यार ये ध्यान रखना है, आप उसको ध्यान रखना कि आइडियल अटेम्प्ट्स और आइडियल टाइम ये उनके लिए जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी है। भाई देखो, अगर प्रिपरेशन ही नहीं करी, तुम लास्ट के 10-15 दिन में थोड़ा हवा में तैयारी करके जा रहे हो,
तो फिर यार आप एक अच्छा स्कोर मतलब एक्सपेक्ट भी मत करना, ठीक है। मतलब होता है ना, दुख उसको होना चाहिए जिसने मेहनत करी है, जिसने मेहनत नहीं करी उसको किस चीज का दुख है, ठीक है। वैसे आपका पेपर बहुत अच्छा होगा 10th में, ठीक है, 18th में और 23rd में, मुझे पता है, क्योंकि किस लेवल पे मैं डेली सेशंस ले रहा हूं आपको पता है, और उसी लेवल पे आप मेरे से 10 गुना मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो कल का पेपर आराम से दो 10 तारीख वाला, फिर 18th और 23rd वाला आराम से जाना शांति में। पेपर से पहले कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कल जिनका पेपर है आराम से सो जाओ शांति से, ठीक है। सुबह देखना पेपर में जो होगा 2 से 3 पेपर है, सुबह अगर पढ़ने का मन भी करे, क्योंकि कभी कभी वो दिमाग का कीड़ा जाग जाता है ना, अरे पढ़ लेते हैं, तो वोकैबुलरी रिवाइज कर लेना, ठीक है। स्क्वायर्स देख लेना, क्यूब्स देख लेना, नंबर सीरीज के रूल्स क्या क्या होते थे, ऐसी चीजें पढ़ना। कोई नई चीज पढ़ने मत बैठ जाना, जो पहले पढ़ी हुई है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों ने मेहनत करी है और आप ही का तो सिलेक्शन होगा यार, जिसने मेहनत करी है उसी का सिलेक्शन होता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एक चीज और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, अगर आपका कोई भी फ्रेंड या जूनियर अगर कोई कैट 23 को टारगेट कर रहा है तो आप लोग बता सकते हो, कैट 23 का जो हमारा एग्जाम है 23 में होगा, पूरा 1 साल हमारे पास है। तो अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करा रहा है, ठीक है, जिसका नाम है UCFT है। इस स्कॉलरशिप के टेस्ट के बेसिस पर बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है, यानी कि उनको सब्सक्रिप्शन बहुत कम फीस में मिल सकता है। UCFT का जो हमारा एग्जाम होगा वो 11 दिसंबर और 18 दिसंबर को होगा, ठीक है। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉप 3 टॉपर्स को फोन, टैबलेट और वॉचेस ये भी मिलने वाले हैं, ठीक है। और बाकी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो UCFT के थ्रू बच्चा टेस्ट दे सकता है, इजी क्वेश्चंस आएंगे इसमें भी, ठीक है। और यहां से आपको स्कॉलरशिप और ये रिवॉर्ड्स भी आप लोगों को मिल सकता है। दिस इज फॉर कैट 2023 एस्पिरेंट्स, ठीक है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग कैट 2023 को टारगेट कर रहे हो तो 15th ऑफ दिसंबर से आई एम स्टार्टिंग माई पेड बैच, जो कि अनअकैडमी पर होगा, ठीक है। 15 दिसंबर से बैच होगा जिसमें मैं पूरा क्वांट कराऊंगा, कम से कम 300 आवर्स तो मेरे को पूरा क्वांट के सारे टॉपिक्स कराने में लगेंगे, कम से कम 300 आवर्स। एंड जिस बैच में मैं क्वांट कराऊंगा उस बैच का नाम है गोल स्कोरर बैच फॉर कैट 2023। इस बैच का लिंक भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दीज आर द यूएसपी ऑफ दिस बैच। मेरे साथ उसमें और भी एजुकेटर्स होंगे जैसे वर्बल के, ठीक है, और तो और एजुकेटर्स होंगे, पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस रहता है आप लोगों के पास, अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग कितनी बार भी देख सकते हो। 25,000 ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं अनअकैडमी की ऐप पर प्रैक्टिस करने के लिए। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन थ्रू 100+ मॉक टेस्ट, एजुकेटर क्यूरेटेड नोट्स एंड स्टडी मटेरियल पूरा मिलता है, मेंटरशिप फ्रॉम कैट एक्सपर्ट एंड आई एम ग्रेजुएट्स, ठीक है। ये सब आपको मिलता है इस बैच के अंदर, ठीक है। एंड एक और जो इंपॉर्टेंट अपडेट वो ये है, अनअकैडमी का 10 दिसंबर को होता है एनिवर्सरी, कल 10 दिसंबर है, और इस एनिवर्सरी के मौके पर अनअकैडमी अपने सब्सक्रिप्शन पर दे रहा है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट कितना दे रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। टोटल वैल्यू सब्सक्रिप्शन की ये है, जो कि प्राइस ड्रॉप होके ये प्राइसेस हो गए हैं यहां पर जो लिखे हुए हैं, और उस पर आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल जाएगा। सर ये एडिशनल 10% ऑफ कब मिलेगा? ये एडिशनल 10% ऑफ आपको तब मिलेगा जब आप लोग कोड यूज करोगे वहां पर उदित लाइव। तो उदित लाइव इज द डिस्काउंट कोड जो आप लोगों को यूज करना है एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए। उदित लाइव, जो मेरी प्रोफाइल का लिंक है अनअकैडमी का, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन परचेज करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, सीधा क्लिक करना है, कोड भी उस पर डला रहेगा। तो आप खुद देख लो, अगर आप लोगों को अब मटेरियल घर पे चाहिए, अपने हार्ड कॉपीज चाहिए, तो आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मटेरियल, GDPI का प्रिपरेशन सब मिल जाता है। प्लस का सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी, डिजिटल नोट्स मिलेंगे, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। तो कैट 23 वाले बच्चे 12 या 15 महीने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। ये इतने प्राइसेस पर आपको मिलने वाला है, बहुत ही कम प्राइसेस है, मतलब 12 महीने की तैयारी सिर्फ आपकी 20,700 रुपए में हो जाएगी। वहीं 12 महीने आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपको 34,200 में मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड मैंने आप लोगों को बता दिया है, उदित लाइव इज द डिस्काउंट कोड। और मिलते हैं फिर कैट 23 वाले बच्चों के साथ। शेयर कर देना इस चीज को, अगर आपको कोई भी फ्रेंड कैट 23 को टारगेट कर रहा है, ठीक है। पूरे 15 दिसंबर से बैच स्टार्ट करता है कैट 23 का, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग कंटेंट मिलेगा आप लोगों को, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा, ठीक है। चलो गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। इन सभी चीजों के लिंक, UCFT का लिंक, बैच का लिंक, मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का लिंक, स्नैप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिंक, लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक और टेलीग्राम का लिंक, सभी कुछ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलेगा ऐसा, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी
शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, बाय।